नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 और 8। श्लोक संख्या 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थ, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में ममेवांश पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचिन मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति, अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममेवांशो जीवलोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं, प्रकृति स्थानी। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमसे दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। श्लोक संख्या 8। शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अर्थ, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। व्याख्या। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 और 24। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 31। नारायण नारायण।